आज मैं आपको डिटेल कंपैरिजन बताने वाला हूं GPT-4 और GPT-5 के बीच में। तो आपने सभी लोगों ने वानी बत्रा का नाम तो सुना ही होगा, राइट? तो ये जो वायरस मार्केट में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आप सब लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो मैं अगर ये प्रॉम्प्ट दोनों को दूं, या तो GPT-4 को या फिर GPT-5 को, तो क्या रिजल्ट्स होंगे? तो ये रिजल्ट्स होंगे जो आपके सामने हैं। वैसे ही इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया है हर एक प्रॉम्प्ट के बारे में। मैंने छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स भी ट्राई किए हैं, मैंने इवन इनसे गेम भी बनवाया है, पूरा कंप्लीट, वो भी फंक्शंस के साथ। एंड इसमें मैंने बेसिक कॉम्प्लेक्स चीजें भी कवर करी हैं, जिसमें आपको एक आइडिया होगा कि इस गेम को कौन विन कर रहा है, GPT-4 या GPT-5। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर GPT-4 है ऑलरेडी। तो यहां पर मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको बताऊंगा कि सेम प्रॉम्प्ट GPT-4 में मैं डालूंगा एंड सेम प्रॉम्प्ट मैं GPT-5 में डालूंगा। सबसे पहले प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं एक पहला प्रॉम्प्ट, बेसिक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। आई होप कि आप सब लोगों ने शार्क टैंक तो देखा ही होगा, ठीक है? तो यहां पर सिंपल एक मैंने प्रॉम्प्ट डाला है, pitch me a startup idea under 50,000 investment that solve a real problem in Delhi traffic explained in Shark Tank India style। So यहां पर सेम प्रॉम्प्ट मैंने डाला है, सेम एज इट इज। मैं यहां पर भी एक ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर देता हूं एंड पेस्ट करता हूं। ओके, सो आई होप कि आप लोग रेडी हो दोनों के आउटपुट्स को देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। यहां पर ऑलरेडी आप देख सकते हो GPT-5 ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दिया है एंड GPT-4 थोड़ा सा स्लो है, बट इट्स ओके। फाइनल आउटपुट देखें, GPT-5 ऑलमोस्ट डन, दैट्स इट। तो यहां पर इसका अभी भी रिप्लाईज आ रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या आंसर है इसका। ओके, इसने क्लोजिंग पंच लाइन भी अच्छी खासी दी है। शार्क टैंक, जब घर का रास्ता हो ब्लॉक्ड और पार्किंग का जुगाड़ हो इम्पॉसिबल, तब याद रखो पार्क पे करो स्ट्रेस फ्री चलो। ठीक है, ये एक इसने पूरा का पूरा कंप्लीट स्टार्टअप का नाम बताया है, पार्क पे करो। ठीक है, तो इसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है दिस एंड और मैं लेके आया हूं एक लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट सॉल्यूशन फॉर दिल्ली बिगेस्ट एवरीडे पेन पार्किंग केओस। ठीक है, यहां पर इसने बहुत बहुत अच्छा खासा आउटपुट दिया है। कंपनी का नाम भी लिखा है पार्क पे, हाउ इट वर्क्स पूरा समझाया है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटीज भी इनको थोड़ा डाइल्यूट करनी है, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होगी 50,000 रुपए, विजन क्या है, ये सारी सारी चीजें बताई हैं जो शार्क टैंक में ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट यहां पर अगर हम देखें GPT-5 का, यहां पर आप देखोगे सबसे पहले दी प्रॉब्लम, एंड यहां पर हम देख रहे हैं सबसे पहले पिच ही स्टार्ट कर दी। तो एक बोलते हैं ना कि एआई में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हेलोजिनेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट GPT-5 थोड़ा सा ह्यूमन टच है, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट आपको दे रहा है। इसकी टोन भी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स से इसका जो एक आउटपुट है, नमस्ते शार्क, दिल्ली बिगेस्ट पेन पॉइंट इज ट्रैफिक एंड पूरा पार्किंग क्योर्स इसने पूरा दिया है, एवरीडे लैक ऑफ व्हीकल्स, मतलब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई है। और सेम जब भी हम स्टार्टअप पिच करते हैं तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, तो ये पर्टिकुलर आंसर तो इसने माइंड ब्लोइंग दिया है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स अ ब्लेजिंग फास्ट। सीरियसली GPT-5 ने बहुत जल्दी आंसर दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट से। ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट मैंने सोच के लिखा है, ठीक है, सभी लोगों के लिए। ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है हमारे जितने भी मीम लवर हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है। तो मैं एक बार प्रॉम्प्ट दोनों में डाल देता हूं, फिर एक बार देखते हैं। यहां पर मैं दोनों में प्रॉम्प्ट डाल चुका हूं, इसका भी आउटपुट देखते हैं कि किसका रिफाइन आउटपुट आएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कौन से आउटपुट्स रिफाइन लग रहे हैं। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। लेट्स सी, यहां पर GPT-4 में आप देख रहे हो तो पहला पॉइंट आ रहा है, सो रहे हो क्या, चैट GPT से कर लो, स्लीपी स्टूडेंट एट 2 AM स्टार्टिंग एट टेक्स्ट बुक। यहां पर आप देखोगे GPT-5 कर चुका है, इतना फास्ट, मैंने यहां पर प्रॉम्प्ट दिया था बस, राइट? तो यहां पर आप देख सकते हो नीचे थोड़ा सा इसने फाइनल कंप्लीट कर दिया है एंड GPT-5 के अंदर आप देख सकते हो, मेरे को लास्ट वन बहुत अच्छा लगा है, इसमें एक बहुत अच्छा फिफ्थ पॉइंट है GPT-5 ने बनाया है, बट इसका भी फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, दोनों का फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। ऑलराइट, फिफ्थ पॉइंट है GPT-5 का, मोए मोए
ठीक है, और इमेज सैड किड विद आइसक्रीम फॉलिंग, कैप्शन मोए मोए, टॉप टेक्स्ट व्हेन यू ट्रेन एआई मॉडल वो होल नाइट। तो आई थिंक दिस इज वेरी फनी, राइट। एंड इसको देख लेते हैं भाई। बार्ड बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, चैट जीपीटी विद गूगल बार्ड गिविंग अ कॉम्प्लेक्स थिंग टेक्निकल आंसर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जीपीटी 4 और जीपीटी 5 के बीच में मेजर जो डिफरेंस आ रहा है वो दैट इज कॉल्ड थिंकिंग लॉजिक, राइट। ये सोच पा रहा है और उस आंसर को एक अच्छे रिफाइन वे में दे पा रहा है। बट अगर मैं इसको बोलूं, इसको जो बोला गया है बस उसने करके दे दिया, उसने ना अपना दिमाग लगाया। और हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा सोचते हैं कि क्या ये सही रहेगा, क्या ये वाला बोलना सही रहेगा, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। अब मैं आपको एक बहुत बहुत क्रेजी प्रॉम्प्ट देने वाला हूं, ठीक है, जिसमें मैं जीपीटी 4 के अंदर एक वेबसाइट क्रिएट करवाऊंगा, यस, विदाउट एनी कोडिंग। एंड सेम एज इट इज जीपीटी 5 के अंदर भी सेम प्रॉम्प्ट दूंगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। लेट्स सी कौन ज्यादा टाइम लगाता है और कौन ज्यादा रिफाइन आंसर देता है। तो यहां पर मैं जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट कॉपी दिस प्रॉम्प्ट एंड हियर इट इज। एंड सेम एज इट इज मैं इसके अंदर भी ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूं एंड या सो सेम प्रॉम्प्ट कॉपी हो चुके हैं, ठीक है, एंड यहां पर पेस्ट हो चुके हैं। एंड फाइनली लेट्स सी कि कौन सी पर्टिकुलर वेबसाइट जल्दी बनती है एंड बहुत ही फंक्शनल वेबसाइट बनती है। आप देख सकते हो एक लाइन ऑफ सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, आई स्टार्टिंग रनिंग अबाउट अ मंथ अगो, create a website to keep a track of my activity daily, motivates me and help me build a pre and post run warm up and cool down routine। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो यहां पर ऑलरेडी ये कोड लिखना स्टार्ट कर रहा है और जीपीटी 5 में एक छोटी सी लाइन आ रही है जो कि मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस करी है, थिंकिंग लॉन्गर फॉर अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, बिल्डिंग रनिंग ट्रैकर वेबसाइट, जीपीटी 5 जैसा कि बोल रहा है। अभी कोई कोड नहीं लिखा इसने, बट यहां पर सारा कोड भी लिख चुका है। बट स्टिल अभी थोड़ा सा ये कोड चल रहा है, लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं कैसा आउटपुट आता है इसका। एंड जीपीटी 5 स्टिल अभी तक कंपोनेंट्स फॉर रनिंग ट्रैकर ऐप जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो लेके आ रहा है। एंड आई मीन ये हो गया, ये जीपीटी 4 बना चुका है इस चीज को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने शायद अच्छा बनाया होगा, राइट। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं जब तक ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अभी राइट नाउ कंपोनेंट्स बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही हैं, इसका भी हम आउटपुट देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, लेट्स सी, रन कोड पर क्लिक करते हैं, लेट्स सी कि आउटपुट कैसा है इसका। ओह नाइस, माय रनिंग ट्रैकर, ट्रैक वार्म अप रन कूल डाउन रिपीट, बहुत नेक्स्ट लेवल है। ओके, डेट हम लेट्स से आज की डेट डाल देते हैं, हाउ वाज योर रन टुडे, फीलिंग गुड, दैट्स ऑल। देखते हैं कि ये प्रॉपर चल रहा है। सेव एंट्री ऐड कर दिया, पास्ट एंट्रीज डन। इतना बेसिक कंसेप्ट इजली इसने बना के दे दिया। बट यहीं पर सेम कंसेप्ट मेरा जीपीटी 5 बना के दे रहा है, सेम प्रॉम्प्ट बट डिफरेंट आउटपुट्स। लेट्स सी, अभी आप देख सकते हो जीपीटी 5 के अंदर भी थॉट फॉर 58 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के आसपास तो उसने सोचा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, लेट्स सी, अभी ये पूरा कंप्लीट कोड कर रहा है। मैं ये बोल सकता हूं कि जीपीटी 5 के जो प्रॉम्प्ट्स के आउटपुट्स हैं बहुत रिफाइंड है। एंड अभी 1 साल या 2 साल और दो, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। चलो तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। आई मीन अभी तक इसने ऑलरेडी काफी सारा लाइन ऑफ कोड ये लिख चुका है एंड आई एम स्टिल वेटिंग कि ये कैसा आउटपुट निकाल के देगा। एंड आई एम टू एक्साइटेड कि आई होप कि बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के दे। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली आउटपुट आ चुका है, तो एक्साइटेड है। लेट्स सी कि एक बार हम इस पे रन कोड पर क्लिक करते हैं। ओके, एंड रन ट्रैकर एंड कोच, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग नेम, इंस्टॉलिंग पैकेजेस, इट्स जस्ट लाइक अ सेटअप जैसे हम अपना स्टार्ट कर। वाओ नाइस, आई मीन सीरियसली गाइस, रन बडी ट्रैकर एंड कोच, कितना नेक्स्ट लेवल वेबसाइट इसने बनाया है। स्ट्रीक्स, 0 डेज किलोमीटर, कितना कैलोरीज बर्न हुई है एंड प्रॉपर एक चार्ट क्रिएट किया है। यहां पर आप देख सकते हो लॉगिन भी है, रूटीन्स भी है,
यहाँ पर मैं जस्ट कुछ करके देखता हूँ आपके सामने। एड रन पर क्लिक करा, ओके, एंड डैशबोर्ड पर आप देखोगे यहाँ पर आज मैंने 3 किलोमीटर कर लिया एंड इट्स लाइक फंक्शनल एज वेल। कोई कोड नहीं लिखा, ठीक है, कोई कोड नहीं। सो लेट्स सी रूटीन्स एक बार चेक करते हैं। ओके, काफ स्ट्रेच, क्वाड स्ट्रेच, हार्मस्ट्रिंग, ग्लूट, टी स्पाइन ओपनर, बहुत 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 नेक्स्ट लेवल रिजल्ट। और हमारे GPT-4 भाई साहब के लिए हम बोलना चाहेंगे कि थोड़ा और रिफाइन करिए, तो वो ऑलरेडी रिफाइन कर चुके हैं। दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर जो रिजल्ट आया है बहुत इनसेन आया है। ऑलराइट, अब एक और प्रॉम्प्ट बचता है। आई होप कि आप मीम के लवर होगे, तो लेट्स सी कि एक बार मैं इमेज का भी आपको दिखाता हूं कि इमेज के बेसिकली कैसे डिजाइनिंग होती है, कैसे स्टार्ट होती है। तो मेरे पास एक फोटो है, जस्ट मैं एक प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को हटाते हैं एंड यहाँ पर ऐड फोटोज एंड वीडियोस। ठीक है, सिंपल मैंने ये पर्टिकुलर फोटो को यूज किया है एंड इस प्रॉम्प्ट को यूज किया है सेम एज इट इज। इस पर्टिकुलर GPT-5 के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉम्प्ट को यूज कर रहा हूं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, एड अ स्वॉर्ड हेल्ड इन पर्सन राइट हैंड इन द फोटो, मेक इट लुक नेचुरल एंड अलाइंड विद द पोस्चर। ठीक है, तो दोनों में सेम प्रॉम्प्ट है, दोनों में फोटो अटैच्ड है। सो लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है। As you can see guys, GPT-4 फाइनल आउटपुट निकाल के दे रहा है एंड सेम एज इट इज GPT-5 अभी तक भी इसको रिफाइन कर रहा है, बट इट डजंट मीन कि ये एक अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता। अब ये रिफाइन करना स्टार्ट कर रहा है एंड आई थिंक GPT-4 में भी शायद थोड़ा सा आगे बढ़ जाए एंड ऑलरेडी पूरा कंप्लीट आने वाला है। लेट्स सी। तो एक हाथ में तलवार पकड़ानी थी, ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट था इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर। ओह नाइस, अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। तो एज यू कैन सी दिस इज GPT-4 रिजल्ट। ऑलराइट, एंड अब मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं GPT-5 में क्या डिटेलिंग करी है। तो यहां पर एक बार GPT-4 में भी मैं देखता हूं। ओह नाइस, आई थिंक इसने बहुत अच्छे से अलाइन करी हैं चीजें एंड बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है गाइस ये GPT-4 का। बट आई एम टू एक्साइटेड फॉर GPT-5 एज वेल। तो थोड़ा सा देखते हैं, लेट्स सी। ओह नाइस, यहां पर आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दैट इज कॉल्ड डिटेलिंग। राइट, इसका डिटेलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है। यहां पर आप देख सकते हो इसने प्रॉपर डिटेलिंग यूज करी है एंड GPT-4 में डिटेलिंग देखोगे आप तो नीचे भी इट्स क्वाइट इंप्रेसिव एज वेल एंड बोथ आर द थिंग्स गुड, बट स्टिल यहां पर एक छोटा शॉट ऐड कर दिया एंड यहां पर कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि किसका अच्छा खासा आउटपुट आया है। बट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ लाइक दोनों 50-50 हैं, बट ये थोड़ा सा डिटेलिंग में थोड़ा टू मच चला जाता है। सो गाइज, अब आ चुका है एक बहुत फाइनल प्रॉम्प्ट जो हम सारे लोग एक्साइटेड होंगे उस चीज के लिए। गेम बनाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, राइट, बट मैं एक सिंगल प्रॉम्प्ट से पूरा कंप्लीट गेम बना सकता हूं। सो ये वाला प्रॉम्प्ट आप सब लोगों के लिए, जिससे मैं एक पर्टिकुलर गेम बनाऊंगा। So just let me just copy my prompt and same as it is, मैंने ये prompt यहाँ पर copy कर दिया and after that I have to copy this as well in this particular laptop. Okay, तो ये same prompt है, मेरे को एक simple game बनाना है। ठीक है, let's see कि कौन सबसे particular अच्छा game बनाएगा and कौन सा जो game है वो अच्छा functional होगा। ठीक है, so start करते हैं। दोनों start कर दिए हैं, let's see कि ओके, आई थिंक इसने कोड भी रन करना स्टार्ट कर दिया सेम एज इट इज जैसे कि ऑलरेडी इसने वेबसाइट में किया था। ये अभी भी स्टिल थिंकिंग मॉडल है, सोचेगा किस टाइप का बनाना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा बेसिकली। राइट, तो GPT-5 थोड़ा आंसर बेटर देता है, थोड़ा थिंकिंग मॉडल है, थोड़ा वे ऑफ लाइक आउटपुट्स इसके डिफरेंट है जो बाकी के पुराने ChatGPT 3.5 या जितने भी मॉडल्स इसमें आए हैं वो काफी बेटर आंसर्स देते हैं। एंड यहां पर देख सकते हो GPT-4 और मिनी में ऑलरेडी गेम बन चुका है। तो एक बार खेलते हैं, रन कोड पर क्लिक करते हैं। ओह नाइस, दिस इज अ गुड गेम। तो एक बार हम देखते हैं ये गेम। जस्ट आपने बचपन में मार्बल्स खेले होंगे, ये सेम एज इट इज कुछ ऐसा ही है। ठीक है,
तो आई थिंक इट्स फंक्शनल एंड ये अच्छा है। आई मीन बहुत बहुत काफी रेस्पॉन्सिव गेम है, राइट? एंड आप देख सकते हो, आई थिंक काफी बहुत अच्छा गेम है। सो यहां पर आप देख सकते हो इसने करीबन GPT 5 ने 1 मिनट 6 सेकंड तक सोचा है कि बनाए क्या, और इसने आउटपुट भी दे दिया। बट हमारे लिए आउटपुट इतना मैटर करता ही नहीं है, हमारे लिए मैटर करता है कि फाइनल आउटपुट, फाइनल आंसर, फाइनल रिफाइन कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसमें सोचो मेरे को कितने चेंजेस करने के लिए कितने लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे, बट यहां पर कॉम्प्लेक्स चीज को पहले सोचा तब जाके फाइनली उसने आंसर दिया। सो अब यहां पर स्टार्ट हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट कोडिंग, एंड कितना लाइन ऑफ कोड लिख चुका है एज यू कैन सी राइट नाउ। ओके, फंक्शनल लेआउट, अरीना, बहुत 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 सारी चीजें लिख रहा है जब तक मैं GPT 4 में गेम खेल लेता हूं। ओह ठीक है, बट फिर भी इट्स अ क्वाइट गुड गेम। मार्वल गेम्स कैनवास, इसने बहुत अच्छा नाम भी लिखा है इस पर्टिकुलर चीज का। अरे बाप रे, इतना लंबा कोड इसने लिख चुका है अभी तक, बट स्टिल ये एक बेसिक गेम बनाने के लिए इतना लंबा कोड लिख रहा है, राइट? बट आउटपुट उससे भी बेटर होंगे जब आप यहाँ पे वाला जो गेम मैंने खेला है, यहाँ वाला भी खेलेंगे, बट स्टिल हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना और टाइम ले रहा है। अभी देखो यहाँ पर एक चीज और यूज कर रहा है, फिजिक्स हेल्पर एज वेल, थोड़ा लॉजिक लगा रहा है। अब मैं आपको एक कूल चीज बताता हूँ। आई होप कि आप सब लोगों ने एक गेम खेला होगा स्पाइडरमैन, जिसके अंदर एक सिंपल रोप होती है और वो थोड़ा सा हैंग होता है, राइट? बट उस पर्टिकुलर गेम में क्वेश्चन ये होता है कि क्या सच में उसमें फिजिक्स का लॉजिक लगेगा या नहीं। यही है थिंकिंग मॉडल। GPT 5 से मैंने वो पर्टिकुलर गेम बनवाया था एंड उसमें फिजिक्स का लॉजिक भी उसने लगाया था, बट यहां पर मैंने वो सेम गेम बनवाया तो वो लॉजिक नहीं लगा। दैट मीन्स कि ये थोड़ा ज्यादा सोच पा रहे हैं। ठीक है, आपको भी सोचना है। ओके गाइस, सो आई थिंक ऑलरेडी कोड फाइनलाइज हो चुका है। बहुत सारी चीजें इसने HTML5 कैनवास और मार्वल टैवस गेम इज रेडी टू प्ले इन द कैनवास, बहुत सारी चीजें इसने ऐड कर दी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रन दिस गेम। ओके, रन कोड। इनसेन, दिस इज इनसेन गाइस। तो आप देखोगे राइट नाउ, सबसे पहले मैं 10 on 10 बोलूंगा लाइक UI को। ठीक है, UI बहुत नेक्स्ट लेवल है इसका, एंड यहां पर आप देख सकते हो जस्ट सेम एज इट इज। एंड आपने ऑलरेडी GPT 4 का भी गेम देखा है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। प्रॉपर यहां पर रोलिंग भी लिखा हुआ है, लेफ्ट भी लिखा हुआ है, अरीना पूरा कंप्लीट सर्कल भी है, स्कोर 5 है, मतलब मैं थोड़ा सा हार रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप देखोगे रीसेंट गेम करने के लिए भी है, बट ये सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल नहीं थे, राइट? तो यहां पर इसने लॉजिक लगाया, थोड़ा टाइम लिया आउटपुट डालने में, बट इसने प्रॉपरली आंसर दिया। सो फाइनली गाइस, दोनों का कंपैरिजन यहीं पर खत्म होता है, GPT 4 एंड GPT 5। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा GPT विन करा है इन टर्म्स ऑफ UX, इन टर्म्स ऑफ UI, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट। इवन अगर मैं आपको एंगल्स की बात करूं तो उसने भी बहुत सारी चीजें डिफरेंट करी हैं। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक के लिए कीप अप स्केलिंग।